हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का पार्ट 2। यानी कि इसका पार्ट 1 जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। एंड आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। एक छोटा सा एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या हम लोगों ने पढ़ा था। हमने देखा कि दो आर्मेनियन बॉयज़ है, आरम एंड मुराद, जो कि एक बार क्या हुआ कि जो बहुत घोड़े से बहुत उनको लगाव था, हॉर्स राइडिंग करना चाहते थे। तो उसी तरीके से एक दिन क्या हुआ कि आरम जो है वो देखता है कि सुबह 4 बजे मुराद उसके घर में आता है एंड खिड़की में वो नॉक करता है एंड वो बोलता है कि चलो हॉर्स राइडिंग के लिए। तो पहले तो आरम बहुत शॉक्ड होता है क्योंकि वो लोग बहुत गरीब होते हैं एंड एक घोड़ा खरीदने का पैसा तो उनके पास नहीं था। तो उसको लगता है कि शायद मुराद ने चोरी किया होगा, बट वो फिर से वो खुद को जस्टिफाई करता है कि नहीं, अब घोड़ा तो हम लोग बेच तो नहीं रहे हैं, हो सकता है कि ये चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो उसको स्टीलिंग नहीं मानता है। तो इस तरीके से वो दोनों राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। अब मुराद हॉर्स राइडिंग कर रहा था, दोनों पहले एक साथ हॉर्स राइड कर रहे थे। उसके बाद मुराद बोला कि नहीं चलो अब मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करना है। तो वही हम लोगों ने देखा किस तरीके से मुराद जो है हॉर्स राइडिंग कर रहा था एंड जब आया तो वो पूरा भीगते, 5 मिनट के बाद वो पूरा भीगते हुए आया क्योंकि वो इरिगेशन डिच के वहाँ पे राइड कर रहा था, इसीलिए। अब बोल रहा है देखो द सन वॉज कमिंग अप। अब देखो वो लोग तो सुबह 4 बजे वो निकले थे, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, मतलब और ज़्यादा रोशनी आ रही है। अब लोगों की उठने की बारी आ रही है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड। अब आरम बोलता है कि देखो अब मेरी बारी है घुड़सवारी करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड ही सेड। तो बोलते अब मुराद जो है वो घोड़े से उतर गया एंड बोलता है कि चलो अब तुम राइड करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. अब देखो क्या होता है कि वो तो छलांग मार के, आरम तो छलांग मार के भाई घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, बट वो उसने क्या देखा, वो उसका एक वो जो मोमेंट था वो बहुत ही डरावना था। क्योंकि वो हॉर्स तो भाई मूव ही नहीं किया। वो बहुत ही एक मतलब ऑफुल सिचुएशन था उसके लिए, बहुत ही बुरा एक सिचुएशन था क्योंकि घोड़ा हिला ही नहीं। Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. तो अब मुराद बोलता है कि भाई उसके मसल पे किक करो। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके से घोड़े को किक किया जाता है। ये थोड़ा नुकीला होता है एंड इसी से पोक किया जाता है घोड़े को, एंड इसीलिए घोड़ा जो है वो छलांग मार के, मतलब वो जो भी है, दौड़ना शुरू करता है क्योंकि उसको पेन होता है। तो वो बोलता है कि चलो तुम उसके मसल पे किक करो, नहीं तो देखो बहुत लेट हो रहा है, तुम क्या वेट कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो, ऑलरेडी सब लोग उठने वाले हैं क्योंकि अब समय बीतता जा रहा है, लोगों की उठने की बारी आ रही है। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। सो आई होप ये रियर्ड नहीं होगा, ये रोड होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक शायद। Once again it roared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. अब देखो, अब मुराद की बात सुन के आरम ने क्या किया, उस घोड़े को ऐसे किक किया, ठीक है, उसके मसल्स पे किक किया। अब फिर से उसने क्या किया, जिस तरीके से मुराद के समय पे उसने क्या किया था, घोड़े ने क्या किया था, वो रोर किया था, स्नॉट किया था। स्नॉट यानी कि वो सांस छोड़ना बहुत ज़ोर से, वो नाक से जो छोड़ते हैं ना वो, ठीक है। एंड उसके बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आरम को पता नहीं था कि वो अब क्या करे। अब होना ये था कि मुराद के समय जो घोड़ा था वो फील्ड से होके इरिगेशन डिच की तरफ वो दौड़ रहा था, बट यहाँ पे वो नहीं हुआ। वो कहाँ पे गया, वो घोड़ा जो है डिकरन हैलाबियन के वाइन यार्ड में, यानी कि अंगूर का जो बगीचा है उधर दौड़ा, ठीक है। एंड उसने 7 ऐसे वाइन्स के ऊपर उसने छलांग मारी एंड फिर वो गिर गया। वो कौन गिर गया, आरम गिर गया। उसके बाद घोड़ा जो है वो अपनी मर्जी से दौड़ने लग गया। My cousin Murad came running down the road. I'm not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way, I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near.
तब ये देख के मुराद दौड़ दौड़ के आता है। अब वो चिल्लाता है कि देखो मैं तुम्हें लेके परेशान नहीं हूँ, मुझे घोड़े को लेके परेशानी हो रही है, क्योंकि मुझे अभी उसको पहुँचाना है। मैं जहाँ से उसको लाया था उसको उसी जगह पे पहुँचाना है। एक काम करो, तुम इस तरफ से जाओ एंड मैं इस तरफ से जाता हूँ, और अगर वो तुमको मिल जाता है तो तुम उससे काइंडली थोड़ा नाइसली बिहेव करना, मैं पास में ही रहूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field through the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. अब क्या हुआ कि जो आरम है वो रोड के आसपास तुम्हारा वो देखना शुरू कर दिया, एंड उसका जो कज़िन मुराद है वो उस फील्ड की तरफ गया, जो वो इरिगेशन डिच जहाँ पे है उस तरफ वो गया। और लगभग आधे घंटे के बाद मुराद को वो जो घोड़ा है वो मिल गया एंड वो उसको लेके वापस आया। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू? आई सेड, वेल ही सेड, विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। अब ये मुराद बोलता है कि चलो अब बहुत हुआ, अब तुम जंप करो, यहाँ पे घोड़े पे बैठ जाओ, क्योंकि पूरी दुनिया जो है अभी जाग चुकी है। अब आरम पूछता है कि अब क्या करेंगे, अब तो उसको लेके नहीं जा सकते हैं। तो मुराद बोलता है कि देखो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो हम उसको वापस जहाँ से लाए थे वहाँ छोड़ के आएँ, या फिर उसको छुपा के रखें कल सुबह तक। He didn't sound worried and I knew he had hide him and not take him back. Not for a while at any rate. अब ये देख के मतलब ऑब्वियसली अगर आपकी चोरी पकड़ी जाएगी तो इंसान तो भाई डर जाएगा कि अब क्या करना है, वो करना है। तो मुराद जो है वो डरा नहीं, एंड यही देख के आरम जो है वो थोड़ा श्योर हो गया कि नहीं, ये पक्का ये उसको छुपाएगा ही, ये उसको लेके वापस नहीं जाएगा, किसी भी हालत में ये इसको वापस नहीं लेके जाएगा, एंड ये शायद बहुत दिन से ये कर रहा है। Where will we hide him? I said. फिर आरम पूछता है कि हम इसको कहाँ पे छुपाएंगे? I know a place, he said. How long did you steal this horse? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अब यहाँ से दोनों की कन्वर्सेशन जो है वो शुरू होती है, क्योंकि आरम को पता चल गया था कि मुराद आज सुबह बिल्कुल भी हॉर्स को नहीं लाया था, वो बहुत दिनों से ही वो लाया हुआ है, नहीं तो वो कैसे ऑल ऑफ अ सडन उसको किस तरीके से एक जगह मिल जाएगा उसको छुपाने के लिए, इज़न्ट इट? तो वो आरम पूछता है कि भाई तुम कहाँ पे उसको हम लोग कहाँ पे उसको हाइड करेंगे? तो मुराद बोलते हैं कि मुझे एक प्लेस का पता है, मैं जानता हूँ कहाँ पे छुपाना है। ये सुनने के बाद आरम बोलता है कि भाई तुम कितने दिन पहले इसको चुराए थे? अब इस सडनली डॉन्ड ऑन मी का मतलब है सब कुछ स्पष्ट होना, क्लियर हो जाना, ठीक है? ये एक फ्रेज़ है, सडनली डॉन्ड। तो अब ये पूरा साफ़ हो गया आरम को कि भाई नहीं, ये जो मॉर्निंग राइड्स है, अर्ली मॉर्निंग जो राइड्स है, ये बहुत दिन से ले रहा है, आज सुबह नहीं। वो आज सुबह मेरे घर में आया क्योंकि उसको पता था कि मुझे हॉर्स राइडिंग कितनी अच्छी लगती है। अब मुराद बोलता है कि भाई तुम्हें किसने बोला कि ये हॉर्स चोरी करने के बाद तुम्हें किसने बोला? अब आरम बोलता है कि देखो मुझे बस इतना बताओ कि तुम कितने दिन से ये अर्ली मॉर्निंग राइड्स ले रहे हो, भाई ये मुझको बता दो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। अब मुराद बोलता है बस आज ही सुबह हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड। अब आरम पूछता है कि भाई तुम सच में सही बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो क्या? Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. कमाल का बंदा है भाई। तो मुराद बोलता, अब आरम जो है वो उसको पूछता है कि अब तुम क्या सच बोल रहे हो? तो मुराद बोलता है कि अरे नहीं बाबा, अब बिल्कुल नहीं। अब लेकिन देखो अगर हम पकड़े गए तो तुम यही बोलोगे कि आज सुबह ही हमने ये घोड़े का मतलब ये हॉर्स राइडिंग किया था, बस, ठीक है? अब देखो मैं तो ऑलरेडी झूठ बोल ही रहा हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों के दोनों ही लायर्स बन जाए। तुम्हें इतना बस पता है कि आज सुबह ही हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग किया था, बस तुम्हें इतना पता है, और तुम अगर पकड़े जाओगे तो बस यही चीज़ ही बोलोगे।
All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. Next second. Which at one time had been the pride of a farmer named Fedvahian. अब ये जो यहाँ पे जो जे साउंड होता है ये जे एच में मतलब कन्वर्ट हो जाता है. हम लोग इसको जियान नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फेडवा हायन. ठीक है, फेडवा हायन. ओके तो अब उसने क्या किया कि वो उस घोड़े को चुपचाप लेके गया एक बान में, एक बड़ा सा एक स्टोर हाउस टाइप का जो होता है वो बान, तो वहाँ पे लेके गया. वो कहाँ पे है? एक डिज़र्टेड वाइनयार्ड में. वाइनयार्ड यानी कि एक अंगूर का बगीचा है जो कि डिज़र्टेड है, एकदम खाली है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं, एकदम सुनसान सा जगह है, जो कि एक समय में एक फार्मर का हुआ करता था. एंड वो डिज़र्टेड वाइनयार्ड किसका था? वो था फेडवा हियान का. ठीक है, इट्स नॉट हियान, इट्स हायन, फेडवा हायन. Okay, there were some oats and dry alfalfa in the barn. वहाँ पे उस barn में क्या क्या था? उस barn में oats थे, फिर कुछ alfalfa, कुछ घास होते हैं बड़े बड़े से. ठीक है, वो कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी, यानी कि वो घोड़े को खिलाने का चारा भी वहाँ पे था. We began walking home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild. But as I have told you, I have a way with a horse. अच्छा, ये way with a horse का मतलब बता रही हूँ. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. अब मुराद बोलता है कि देखो ये शुरुआत में बिल्कुल भी इजी नहीं था कि घोड़े को इतने सही तरीके से बिहेव मतलब करवाना. ठीक है, मतलब वो घोड़ा जो अभी इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है, ये पहले एकदम ऐसा नहीं था, वो बहुत वाइडली बिहेव कर रहा था. बट जैसे कि तुम्हें पता है कि मतलब आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मतलब आई नो हाउ टू डील विथ अ हॉर्स. वे विथ मतलब है डील करना. ठीक है, तो अब मैं जिससे जो करवाना चाहूँ, मतलब उस घोड़े से जो करवाना चाहूँ अपनी मर्ज़ी से, वो मैं उससे करवा सकता हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े जो हैं वो मुझे समझते हैं. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. अब आरम पूछता है कि भाई तुमने ऐसा कैसे किया? I have an understanding with a horse, he said. Yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. अब अब आरम पूछते कि भाई लेकिन तुमने ऐसा कैसे किया? तो मुराद बोलते कि देखो मैंने बताया ना कि मैं घोड़े से मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, एक मिलजुल है, मैं कर सकता हूँ. तो वही पूछता है आदम, हाँ लेकिन किस तरह का अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके से मतलब ये चीज़ किया वो तो बताओ. तो मुराद बोलता है कि एक बहुत सिंपल एंड ऑनेस्ट तरीका है. अब ये नियम है, अगर आप जानवरों से अगर आप बहुत ही सिंपल एंड ऑनेस्ट वे में अगर आप उनसे मिलोगे, सो दे विल अंडरस्टैंड यू. आपको किसी भी जानवर को मतलब हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगा. अब ऑब्वियसली मैं शेर उनकी बात, हाथी उनकी बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है, मैं नॉर्मल इनकी बातें कर रही हूँ जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या इस तरीके के. तो हाँ, तो ये बोलता है, एडम बोलता है कि वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. अब आरम भी ये जानना चाहता है कि ये इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग कैसे लाया जाए. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. अब मुराद है 13 साल का, आरम है 9 साल का. तो मुराद बोलता है कि भाई तुम अभी भी बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुमको समझ में आ जाएगा. I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khushrov came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Bairo, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother bought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." अब देखो,
तो अब वो तो आरम अपने घर गया एंड बहुत ही अच्छी तरीके से उसने एक हर्टी ब्रेकफास्ट जो है वो खाया पेट भर के। एंड उसी आफ्टरनून में उसके अंकल खुशरफ, जो अंकल खुशरफ जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में, वो आए थे उनके घर कुछ कॉफ़ी एंड सिगरेट्स के लिए। जैसे हमारे घर में लोग आते हैं तो हम लोग चाय पानी पूछते हैं ना, तो वहाँ पे आते हैं तो कॉफ़ी सिगरेट्स ये सारी चीज़ें होती है। तो वो वहाँ पे आए, वहाँ पे बैठे, पार्लर पे बैठे, ठीक है। वो ऐसे पी रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे। एंड जो उनका पुराना कंट्री है, वो पुराना मतलब जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ से वो बिलोंग करते थे, उन चीज़ों को वो याद कर रहे थे, उन दिनों को वो याद कर रहे थे। उसके बाद एक और विजिटर आए जिसका नाम था जॉन बायरो। अब ये लोग थे आर्मेनियन, आरम, मुराद, खुशरफ, ये लोग आर्मेनियन थे एंड ये थे एसिरियन, ठीक है। अब असीरियन कौन थे? अभी जो मतलब मेसोपोटामिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो था एसीरिया, ठीक है। प्रेजेंट अभी है आपका कुछ पार्ट्स ऑफ इराक, ईरान, फिर कुवैत, सीरिया, टर्की, ये सब कुछ मिला के उसी तरफ तो मेसोपोटामिया था, राइट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। तो प्रेजेंट डे में ये सारी चीज़ें अभी। तो वो एक जॉन बायरो जो है वो एक असीरियन था, जो कि अब अकेला होने के कारण उसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था। अब मेरी मम्मी ने भी उस लोनली विजिटर यानी कि जॉन बायरो के लिए उसने मेरी मम्मी ने कॉफ़ी लाया। मेरी मम्मी यानी कि जॉन बायरो की मम्मी, मेरी मम्मी नहीं, तो जॉन बायरो की मम्मी भी नहीं एडम की मम्मी, ठीक। तो एडम की मम्मी उसके लिए कॉफ़ी लाई, किसके लिए? जॉन बायरो के लिए कॉफ़ी, टबेको, एंड ये उसको दिया गया। एंड उसने क्या किया, उससे एक रोल बना के उसको सिगरेट बनाया एंड वो कॉफ़ी पी रहा था, फिर स्मोक कर रहा था। फिर उसके बाद मतलब सैडली उसने बोला ऐसे, मतलब साइली यानी कि ऐसे सांस छोड़ के ऐसे बोलना, सांस छोड़ के बोलना यानी कि जो दीर्घ श्वास छोड़ते हैं ना वो, ठीक है। ही सेड कि उसका जो घोड़ा है वाइट हॉर्स, ठीक है, वो भाई चोरी हो गया था लास्ट मंथ, जो कि अभी तक लापता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जॉन बायरो का वाइट हॉर्स एंड मुराद एंड एरम जो वाइट हॉर्स से मतलब मिले थे, कुछ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जॉन बायरो का जो वाइट हॉर्स है वो लापता था पिछले 1 महीने से। चलो, my uncle Khusro became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" अब देखो यहाँ पे वो अपना जो होमलैंड है वो मतलब छोड़ के वो दूसरी जगह पे आए थे, इसलिए वो अपने होमलैंड यानी कि पुराने कंट्री के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो अंकल खुशरो ये सुनने के बाद बहुत चिड़चिड़ा गए, बोले, अब चिल्लाया उन्होंने, भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है भाई, क्या है, घोड़े का लॉस क्या मना रहे हो भाई, खो गया तो खो गया, हम लोग तो अपने मतलब होमलैंड से ही बिछड़ गए, हमारा होमलैंड ही खो गया और तुम घोड़े के लिए रो रहे हो। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. But what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? अच्छा, सिटी ड्वेलर का मतलब है जो सिटी में ही रहते हैं, ठीक है, तो वो है सिटी ड्वेलर। तो जॉन बायरो बोलते कि भाई देखो ये तुम्हारे लिए बोलना आसान है क्योंकि तुम एक सिटी ड्वेलर हो, तुम यहीं पे रहते हो, ठीक है, लेकिन मेरे सर्री का क्या, यहाँ पे सर्री का मतलब है एक जो टांगा टाइप का होता है ना, एक 4 व्हील्ड कैरेज होता है, ठीक है, जो घोड़ा उसके सामने उसको लेके भागता है वो, ठीक है। तो बोलता है कि देखो अब एक सर्री में कोई घोड़ा ही नहीं है तो फिर वो सर्री किस काम का है, किसी काम का नहीं है, बेकार हो गया वो फिर, है ना। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरफ रोड। अब उसके बाद अंकल खुशरफ बोले कि अरे उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। उनका हमेशा यही कहना था अंकल खुशरफ का कि पे नो अटेंशन टू इट, कुछ भी हो जाए, उनका घर भी जल गया फिर भी बोले अरे उस तरफ ध्यान ही मत दो ये। उसके बाद देखो, I walked 10 miles to get here, John Byro said. You have legs, my uncle Khusro shouted. तो जॉन बायरो बोलता है कि देखो मुझे 10 मील चल के आना पड़ा यहाँ पे। तो खुशरो बोलते कि भाई तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम आ जाओगे चल के। बात तो ये भी सही है, जब तुम्हारे पास टांगे हैं तुम घोड़े पर सवारी क्यों करते हो। ओके, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर से। तो बोलते कि देखो मेरा जो बायां पैर है वो बहुत दर्द होता है वहाँ पे। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरफ रोड। अब वो फिर से चिल्लाए कि अरे क्या हो रहा है, पैर में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ बात नहीं है, चलो उसको भूल जाओ, उसके तरफ ध्यान ही मत दो।
दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। तो अब फार्मर बोलते कि वो जो हॉर्स है वो $60 का था। आई स्पिट ऑन मनी। अच्छा, स्पिट ऑन मनी का मतलब है कि बोलते हैं ना हिंदी में कि मैं तुम्हारे पैसों पे थूकता हूँ, और या बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे पैसों को ठुकराता हूँ, लात मारता हूँ, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना, तो वैसे ही। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. अब stalk का मतलब है चोरी, मतलब चोरी छुपे नहीं, धीरे धीरे क्वाइटली चले जाना। तो अब अंकल खुशरफ जो है वो चुपचाप उठे एंड उस घर से वो निकल गए, और जो स्क्रीन डोर था, जो पर्दा जो टंगा हुआ था, उसको हटा के वो चले गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड। अब उनकी मम्मी जो है, एडम की मम्मी जो है, वो एक्सप्लेन करिए किसको, जॉन बायरो को। तो वो बोल रही है, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। अब वो बोल रहे हैं कि अब वो अकेला यहाँ पे रह रहा है, वो अपने पुराने घर को याद कर रहा है, वो होम सिक है, एंड देखो वो बहुत एक मतलब ह्यूज एक मतलब मैन भी है, तो वो एक बहुत बड़ा है वो तो, और बट उसका जो दिल है वो बहुत ही जेंटल है, ही इज़ वेरी काइंड एक्चुअली। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद्स हाउस। अब वो फार्मर जो है जॉन बायरो वो भी चला गया, एंड उसके बाद एडम जो है वो मुराद के घर दौड़ के गया। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब वो जाके देखता है कि ये जो है मुराद जो है वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है, एंड क्या कर रहा है, एक यंग रॉबिन एक पंछी होती है, तो एक छोटा सा रॉबिन है, मतलब कम उम्र का, तो उसका विंग जो है वो हर्ट है, वो कुछ उसको दिक्कत हुई होगी एंड वो उड़ नहीं पा रहा था, तो उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था कौन, मुराद। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ भी समझ में आ रही है, मुराद जो है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। ओके, अब वो उस बर्ड से बात भी कर रहा था। What is it? He said. The farmer, John Bairo, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब उसके बाद वो मुराद पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो बोलता है, एडम बोलता है कि वो जो फार्मर है जॉन बायरो, वो हमारे घर आया था, वो अपना घोड़ा वापस चाहता है, वो मांग रहा है उसका घोड़ा। ठीक है, मांग रहा है क्या मतलब, वो ऑब्वियसली वो जॉन बायरो ये तो नहीं जानता कि वो उसके घोड़े को मुराद या एडम ने लेके रखा हुआ है, वो बस बोल रहा था, राइट। अब ये बोल रहा है कि एडम बोल रहा है कि देखो तुमने तो 1 महीने तक उसको रखा, बट तुम उसको प्रॉमिस करो कि जब तक मैं घोड़ा चढ़ना ना सीख जाऊं तुम उसको वापस नहीं छोड़ोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद से। बोले कि अब तुमको तो, मुराद बोलते कि तुमको तो 1 साल लग जाएगा राइड करना सीखने के लिए। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो बोलते हैं कि हम लोग उसको 1 साल तक रख सकते हैं। माई कज़िन मुराद लिप्ड ऑन हिज फीट। अब वो एकदम खड़ा हो गया, एकदम धड़ाम से खड़ा नहीं होते, मतलब वो छलांग मार के खड़ा हो गया। What? He roared. Are you inviting a member of the Garognian family to steal? The horse must go back to its true owner. तब मुराद बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए, मतलब बोले कि तुम क्या चाहते हो कि तुम एक गैरोग्लियन फैमिली के मेंबर को तुम चाहते हो कि वो स्टील करे, वो चोरी करे? नहीं, जो घोड़ा जिसका है उसी के पास जाना चाहिए। When I said, in 6 months at the latest, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. तो एडम पूछते हैं कि कब फिर तुम उसको छोड़ोगे? अब मुराद बोलते हैं अरे एक काम करते हैं, 6 महीने तक रखते हैं, ठीक है, मतलब 1 ईयर तक रखने बोला तो वो मतलब छलांग मार के खड़ा हो गया कि नहीं बाबा 1 साल नॉट 1 महीना। वो मतलब बोला कि ये क्या है, मतलब चाहते हो कि मैं चोरी करूँ? अब वो खुद 6 महीने रखना चाहता है, वो सही है। तो उसके बाद उसने क्या देखा कि वो जो रॉबिन का विंग जो सही करा था उसको वो ऐसे हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब वो बर्ड जो है वो 2 बार गिर गया, बट लास्ट फाइनली वो उड़ा एंड बहुत ही ऊपर जाके उड़ा, मतलब ऊपर उड़ के गया।
Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तो ऐसे ही 2 weeks तक, ठीक है, 2 weeks तक यानी कि 14 दिनों तक कजिन मुराद और आरम जो है उस घोड़े को वैसे निकालते थे उस वाइनयार्ड से, एंड वहाँ से लेके वो जाते थे, फिर रोड करते थे, मतलब राइड करते थे, फिर उसको वहाँ पे फिर छुपा देते थे, तो इस तरीके से वो करते थे. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. तो बट क्या होता कि मुराद से तो उसका सही चलता था, मतलब मुराद से वो मतलब राइड वो सही चलता था, बट जब आरम की बारी आती थी तो वो उसको क्या करता था, उसको गिरा देता था, इधर उधर भागने लगता था, कभी ग्रेप वाइन्स की तरफ चलता था, कभी छोटे छोटे ट्रीज़ के ऊपर से वहाँ पे जाता था. तो इस तरीके से मतलब आरम जो है वो सीख ही नहीं पा रहा था हॉर्स राइडिंग. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब वो होप मतलब जो आरम है वो भाई ये होप उसका था कि उम्मीद था कि नहीं मैं भी बहुत जल्दी मेरे कज़न मुराद की तरह ही राइड करना शुरू कर दूँगा, सीख जाऊँगा. One morning on the way to excuse me Fedwahayan's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. अब वैसे ही वो ऐसे उस deserted vineyard में वो छुपाना चाहते थे, जा रहे थे उस तरफ, एंड अचानक से वो उनके सामने जॉन बायरो आ गया. ठीक है. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. अब उसके बाद जैसे ही अब जॉन बायरो आ गया सामने, अब चोरी पकड़ी जा रही थी, तो मुराद बोलता है आरम को कि देखो मुझे बात कर दे दो, ठीक है. आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, यानी कि मैं इन फार्मर्स से डील करना जानता हूँ. तो वो जाके उसको गुड मॉर्निंग बोलता है, एंड वो फार्मर जो है उस घोड़े को बहुत ही ईगरली देखता रहता है, क्योंकि उसको शक होता है कि मेरा घोड़ा भी इसी तरीके से था. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? तो जॉन बायरो बोलता है कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों, अब तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हर्ट, माई कज़िन मुराद सेड इन आर्मेनियन. तो मुराद आर्मेनियन में बोलता है एक वर्ड जिसका मतलब है माई हर्ट, मेरा दिल. ठीक है. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? अब जॉन बायरो बोलते हैं कि बहुत ही प्यारा नाम है, एक प्यारे से घोड़े के लिए बहुत ही प्यारा नाम है ये. अब मैं ये मतलब अश्योर मैं हो सकता हूँ कि मतलब ये मेरा वही घोड़ा है जो मतलब मेरा घोड़ा है एक्चुअली, जिसको ऐसे कुछ वीक पहले मतलब मेरे से कोई चोरी करके ले गया था. क्या मैं उसके मुंह पे थोड़ा देख सकता हूँ? मतलब मुंह के अंदर वो कुछ देखना चाहता था, शायद होता है ना कुछ निशानी वगैरह, तो शायद वो उसी लिए. Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me, yet the fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. तो अब जॉन बायरो बोलता है कि टूथ फॉर अ टूथ, यानी कि वो दोनों का मतलब जो ये है, मतलब जो उसका घोड़ा है एंड जो मुराद का घोड़ा है, दे बोथ आर मतलब आइडेंटिकल. ठीक है, वो दोनों ही सेम ही लग रहे हैं. लेकिन वो फिर से बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता या फिर तुम्हारे फैमिली का जो फेम है जो कि ऑनेस्टी के लिए है, अगर मैं नहीं जानता, तो फिर मैं ये बताता कि तुमने ही मेरे घोड़े का चोरी किया है. बट अब ऑब्वियसली तुम लोग तो भाई बहुत ऑनेस्ट हो, तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, तो ये काम तुम तो नहीं करोगे, ये पक्का मेरे घोड़े का ही ट्विन है. अब देखो, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट. अब जो सस्पिशियस है, जो शक करता है, वो दिल से ज़्यादा आँखों पे विश्वास करेगा. जॉन बायरो यही बोल रहा है. ठीक
ठीक है, यानी कि अगर दूसरा कोई अगर होता तो वो यही बोल देता कि नहीं ये उसी का घोड़ा है, बट क्योंकि वो जानता है उनको तो इसलिए वो दिल से मतलब वो सोच रहा है कि नहीं नहीं ये मतलब बिलीव कर रहा है कि नहीं ये इन लोगों ने नहीं किया होगा। अब उसके बाद वो उनको मतलब गुड बाय बोल के चला जाता है, जैसे गुड डे माई यंग फ्रेंड्स ऐसे ही। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. अब दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह वो लोग उस घोड़े को लेके जॉन बायरो के वाइनयार्ड में गए एंड वहाँ पे उसका जो बांध था, ठीक है, जहाँ पे वो मतलब घोड़ा रहता है वहाँ पे वो उसको जाके रख दिए। बट वहाँ पे क्या था, कुछ डॉग्स जो है वो उनको फॉलो कर रहे थे लेकिन कुछ मतलब आवाज़ नहीं निकाल रहे थे। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। अब उसके बाद वो उसका जो मतलब आरम है वो मुराद से कहता है कि देखो वो जो कुत्ते हैं वो आ रहे हैं। अब आरम को लगा कि शायद वो कुत्ते जो है वो भौंकेंगे। दे वुड एट समथिंग एल्स ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। अगेन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि आई हैव अ वे विद डॉग्स, यानी कि ही नोज़ हाउ टू डील विद डॉग्स। तो मुराद बोला कि नहीं वो शायद किसी दूसरे के लिए यहाँ पे आए हैं, कुछ और करना चाहते हैं, बट हमारे लिए वो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। देखो मैं डॉग्स को मतलब हैंडल करना जानता हूँ, आई कैन डील विद दैम। माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्सेज नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। उसके बाद मुराद जो है वो उसको हक करता है उस घोड़े को और अपनी नाक जो है वो घोड़े की नाक से ऐसे प्रेस करता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे मम्मी लोग अपने बच्चों से करते हैं, राइट, आई थिंक यू हैव सीन दैट। तो उसने वैसा किया एंड उसको पैट किया, पीछे से वो थपथपाया एंड देन वो लोग वहाँ से चले गए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. Surrey यानी कि वही जो कैरेज होता है, ठीक है, जो जिसके वो 4 पहिए होते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं, वही सर्री। एंड उसके सामने वो घोड़ा बंधा हुआ था। तो जॉन बायरो बोलता है कि देखो वो मतलब उस आफ्टरनून वो जॉन बायरो आरम के घर आए एंड उसके मदर को वो दिखाया वो हॉर्स एंड बोलता है कि देखो ये वही घोड़ा है जो चोरी हो गया था, बट अभी वो रिटर्न हो गया उसको। I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, ever. Better tempered too. I thank God. My uncle Khushrob, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it." अब उसके बाद जॉन बायरो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या करूं। मतलब ये जो घोड़ा था, ये घोड़ा जो है ये पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है अभी। इवन इसका जो मतलब टेम्परमेंट है वो भी बड़ा अच्छा है, वो सही हो गया अभी। पहले तो बहुत ज़्यादा थोड़ा वाइल्डली बिहेव करता था मान लो, बट अभी बहुत अच्छे से बिहेव करता है। अब वो क्या करता है, वो गॉड को थैंक करता है, ठीक है। उसके बाद जो उसके अंकल थे जो कि वहाँ पे पार्लर पे ही बैठे हुए थे, तो वो बड़े इरिटेटेड हो गए एंड चिल्लाया उन्होंने कि अब चुप करो भाई, चुप कर जाओ, तुम्हारा घोड़ा तुमको वापस मिल गया, अब बस रहने दो, इसकी तरफ और अटेंशन मत दो, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि 2 आरम एंड मुराद वे पुअर, बट फिर भी उन्होंने जब देखा जॉन बायरो से वो मिले एंड उन्होंने जब देखा कि जॉन बायरो उनको इतना ट्रस्ट करता है, कोई और पर्सन होता तो वो बोलता कि नहीं ये तो मेरा ही घोड़ा है क्योंकि पूरा आइडेंटिकल है। लेकिन जॉन बायरो ये मान गया कि नहीं शायद ये इसका ट्विन मतलब है, उसके घोड़े का ट्विन है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखने के बाद उनको शायद बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, गिल्टी फील हुआ होगा, क्योंकि उनका तो प्लानिंग था और 6 महीने तक रखने का, बट उनको ये चीज़ देखने के बाद कि नहीं उनकी फैमिली जो है उनकी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, तो उनको ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए जो कि उनकी जो फैमिली की जो जनरेशन से जो मतलब नाम है वो ख़राब हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने उस घोड़े को लौटा दिया। सो आई होप यू ऑल एन्जॉय टुडेज सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कहीं पे कुछ डाउट है फील फ्री टू कमेंट, आप वहाँ पे लिखो क्या डाउट है क्या नहीं है, ठीक है। So, okay children, so bye bye, take care all of you and stay tuned.